बात है चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने की जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके बारे में। तो बीजेपी क्या करने वाली है, जो कि नीतीश के नाम पर भ्रम फैलाया, चिराग को ज़्यादा सीटें, 4 पॉइंट में बीजेपी की स्ट्रेटजी। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से के ऐलान के साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है। भले ही नतीजों के लगभग 4 महीने बाद ऐसा होने जा रहा है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ने चुनाव से पहले ही लिख रखी थी। सीटों के बंटवारे से लेकर नीतीश के लिए मजबूती से कैंपेन करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 2020 बिहार चुनाव में मुकाबला दो बड़े महागठबंधन के बीच था। एक तरफ बीजेपी जेडीयू मांझी की हम और शाहनी की वीआईपी पार्टी वाला एनडीए, और दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का महागठबंधन। 2.5 साल पहले ही नीतीश पार बदल कर बीजेपी आए थे और एनडीए की तरफ से सीट का चेहरा भी वही थे। पर्दे के पीछे से बीजेपी अपना सीएम बनाने की जुगत में थी और उसने जदयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं हुए। और नीतीश को पता था कि बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत गई है तो सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक देगी, इसलिए वे खुद की भूमिका में रहना चाहते थे। और चिराग की पार्टी एलजेपी तब एनडीए में शामिल होना चाहती थी और खुद को मोदी का अनुमान कहने वाले चिराग ने एलजेपी के लिए 40 सीटों की मांग कर दी और नीतीश के लिए भी तैयार नहीं हुए। और उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी एलजेपी को गठबंधन में शामिल करना चाहती है तो अपने कोटे से सीटें दे दें, तो बीजेपी ने इनकार कर दिया। ऐसे में एलजेपी अकेले मैदान में उतरती और सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो इसमें से ज़्यादातर उम्मीदवार बीजेपी छोड़कर आए थे और कई तो सीधे तौर पर संघ के ताल्लुक रखने वाले थे। तब सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ी थी कि नीतीश को कमज़ोर करने के लिए एलजेपी और बीजेपी की बीटिंग बनकर चुनाव लड़ रही। चिराग ने भी कुछ ऐसा ही कैंपेन किया। जब नतीजे आए तो 115 सीटों पर लड़ने वाली जदयू 43 सीटों पर सिमट गई और 34 सीटों पर चिराग पार्टी ने वोट काटकर उसे हरवा दिया, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें हासिल करी। 74 सीटें जीतकर बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन गई और एचएएम और वीआईपी को मिलाकर 82 तक पहुंच गई। लेकिन नीतीश के बिना बहुमत के लिए जरूरी 122 से काफ़ी पीछे रह गई, यानी कि उसे सत्ता के लिए नीतीश का साथ जरूरी हो गया। कम सीट जीतने के बाद भी नीतीश ने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब कहा गया कि कुछ समय बाद बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, तो बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिश भी हुई और 2 साल बाद भी नीतीश ने पाला बदलकर फिर से राजद के साथ सरकार बना ली और नीतीश के आरोप लगाया कि उनकी पार्टी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। 2 साल बाद यानी कि 2024 में जदयू फिर से एनडीए में लौटी, लेकिन इस बार भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाई। मुख्यमंत्री नीतीश ही बने क्योंकि मैजिक फिगर नीतीश के साथ था। अब तो सियासी गलियारों में मान लिया गया है कि नीतीश जब तक चाहेंगे वे सीएम बने रहेंगे और
जिसके साथ जब भी चाहेंगे, जब जी करे, सरकार बना लेंगे। लगातार 4 बार पलटी मारकर उन्होंने ये बात बहुत हद तक साबित कर दी है। तो बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना, 2019 के जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के बिग ब्रदर रहे 2025 में चुनाव में बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वह बाहर सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसलिए ही बीजेपी ने आखिरकार चिराग फैक्टर को मजबूत बनाए रखा और आखिरकार वह जदयू और बीजेपी एक से एक सीटों पर लड़ने के लिए राजी हो गए। बजाय बराबर सीटों पर लड़कर पार्टी बनना, नतीजे और भी बीजेपी के फेर में आए और वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। सहयोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देना, तो बीजेपी के समय इस बार चिराग के अलग चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे और ऐसे में चिराग ने फिर से 40 सीटों की मांग कर दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।